जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट से इसमें पैटर्न चेंज रहता है। क्या पैटर्न चेंज रहता है? इसमें जो टोटल नंबर जो यानी टोटल मार्क्स जो पूछा जाता है वह 70, ठीक है। खैर हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग रहा है, लेकिन अबर जो आपका एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होगा वह टोटल 70 नंबर का होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है टोटल। अच्छा, आवर जो है आपको टाइम उतना ही मिलेगा, ठीक है, 3 आवर का टाइम मिलेगा, बट नंबर जो है 70 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। और इंटरनल जो एग्ज़ाम आप में यानी जो कॉलेज में लिया जाता है वो 30 नंबर का हो जाएगा। बाकी बीएसटी, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारा जो सब्जेक्ट में 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 20 नंबर का इंटरनल होता है। तो चलिए ये इंस्ट्रक्शन कुछ था। अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो है झारखंड एकेडमी की तरफ से वो भी चेंज दिया हुआ है। यानी कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे बीएसटी में, और बीएसटी के साथ साथ में बीएसटी और अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट में जिस तरीके से आप देखे होंगे कि 6-6 बनाना था, लेकिन यहाँ पर 6-4 जो बनाना था इसमें आपका अलग है। इसमें एमसीक्यू जो है बच्चों, एमसीक्यू इसमें टोटल जो पूछा जा रहा है वह 24 है, ठीक है। और बाकी फिर जो है सात जो क्वेश्चन है, आप लोग को मोटा मोटे हम यहाँ पे सारा बताते हैं कि कैसे आ रहा है। अब इसको अगर स्टडी करेंगे, देखिएगा, इसको पहले स्टडी करेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया। पहला ये इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। जब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पर 26 से लेकर 34 के बीच में जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा, ठीक है। 1 अंक का, एक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एक शब्द में इसको जवाब आप दे सकते हैं, 1 नंबर ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी देखिए आप अगर जोड़ेंगे तो टोटल पहला इंस्ट्रक्शन में कितना क्वेश्चन बनाना था आपको? 7 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जो कि 1 नंबर का हो जाएगा। थोड़ा सा जगह में बनाकर और बढ़िया से कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। क्या है तो जो पहला इंस्ट्रक्शन में 25 नंबर का हो गया बच्चों, 70 नंबर का टोटल कैसे आता है सो देखिए। वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन जो है टोटल आपको 7 बनाना है। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? तो 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 अगर बनाना है इसका मतलब 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे तो 1 नंबर का कितना हो गया? 7 हो गया। फिर शॉर्ट आंसर में जो है, शॉर्ट आंसर में आपको कितना टोटल्स बनाना है स्टूडेंट्स? तो हाँ, ठीक है, शॉर्ट आंसर में भी आपको कितना बनाना है? टोटल यहाँ पर जो है 6 बनाना है। कितना बनाना है? 6। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 6 बनाना है। और कितना? 3 नंबर का। तो इसका जो नंबर होगा 6×3 का 18 हो जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन में आपको ओनली 4 बनाना है। कितना बनाना है? 4, जो कि कितना? 5 नंबर का हो जाएगा। तो 5 चौक 20। अब टोटल इसको ऐड करिए। 7 7 14 1 15, 15 और 5 0, 0 का 2 हाथ में 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी टोटल जो नंबर हो गया 70 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 70 नंबर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में कैसा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन अगर आराम से पढ़ेंगे तो वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यानी टोटल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 बनाना है, यहाँ पर 9 पूछा जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा जो हमेशा जो हर एक पैटर्न में 2 एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसमें से पहला 7 बनाना है, वहाँ 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यदि 6 बनाना है तो 8 पूछा गया, तो 3 नंबर 6×3 का 18 हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यदि 4 बनाना है तो 6 पूछा गया होगा, और 5 नंबर तो 20 नंबर हो गया। तो टोटल जो है वो 70 नंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा और याद भी रखना है बच्चों, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि आप बीएसटी का टेस्ट दिए होंगे और बीएसटी का टेस्ट देने के साथ आप बीएसटी का एग्ज़ाम लिखेंगे तो वहाँ पैटर्न आपको अलग मिलेगा। ईटीपी आ जाएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ईटीपी अलग ना हो, ईटीपी उसी प्रकार से ना हो, ठीक है। तो आपको ईटीपी में चेंज रखना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट चेंज रखे हैं तो यहाँ पर होगा। चलिए, अब हम लोग
स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, करा निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसमें से अपॉर्चुनिटी कौन सा है एक बिजनेस के लिए, अवसर कौन सा है। इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि अवसर कौन सा है एक बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए, पर्यावरण में विद्यमान अवसर, ठीक है, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट ये है, या निर्मित अवसर क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, या उपयुक्त ए बी दोनों। तो यहाँ पर याद है दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 करा आर्थिक सहायता सब्सिडी इज। तो देखिए, रियायत या फिर डिस्काउंट या रीपेमेंट यानी पुनः भुगतान, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा रीपेमेंट यानी पुनः भुगतान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन नंबर 3 में है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द व्यवसाय की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की दिशा, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। नंबर सी में है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो बच्चों दोनों यहाँ पर डिसाइड होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी में डिटरमाइन जो है दोनों चीज़ को किया होता है, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन 4 में है, देखिए, करा निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। ठीक है, मार्केट के ऊपर कौन सा तत्व इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो इन्वायरमेंट, उत्पादन की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, मांग, डिमांड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कौन सा इफेक्ट डालता है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज टू बी कंसिडर्ड व्हील सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। क्वेश्चन को आप समझेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, प्रतियोगिता का, अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इसको ध्यान में रखा जाता है। उत्पादन लागत, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, इसको भी ध्यान में, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 6 नंबर, चलिए क्या है 6 में, देखिए 6 में देखिए, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, तो सोल ट्रेडिंग पर यानी एकाकी व्यापार। नंबर 2 साहसी का अधिकार, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर। नंबर सी साहसी की स्वयं की योग्यता, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, याद रखना, साहसी की स्वयं की योग्यता। क्वेश्चन आप समझेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो जवाब अब लगभग 90% आप सही दे सकते हैं। कहता है यहाँ पर उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, मतलब आप किसी भी चीज़ों का आप सेलेक्ट करते हैं, चुनाव करते, तो ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी योग्यता, उसकी ताकत के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिपेंड करता है किसी चीज़ का चुनाव करने में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, चलिए थोड़ा सा, ठीक है। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होनी चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें क्वालिटी।
नेतृत्व का, लीडरशिप, नियंत्रण का, कंट्रोल, नव परिवर्तन का, इनोवेशन, इनमें से सभी। तो बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। एक एंटरप्रेन्योर में ये सारा गुणवत्ता होनी चाहिए, चाहे वो नेतृत्व यानी लीड करने का हो, या कंट्रोल करने का हो, या इनोवेशन मतलब नया नया उसका आना चाहिए आइडिया जिसको कहते हैं ना, ये सारा एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए नॉलेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्लानिंग इज। तो इसका देखिए हम लोग पढ़े थे बिजनेस स्टडी में भी, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म, मध्यकालीन मिडिल टर्म, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, सभी अवधियों के लिए। तो देखो प्लानिंग जो है बनाया जाता है सभी अवधियों के लिए बनाया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लानिंग बनाया जाता है, मिडिल टर्म के लिए भी बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कर, एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज। तो देखिए गतिविधियों का समूह, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, एकल गलतियां, सिंगल एक्टिविटी, असंख्य गतिविधियों का समूह, ग्रुप ऑफ इनोमेरेबल एक्टिविटी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गतिविधियों का समूह, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर, परियोजना के तैयार करने पर व्यवसायिक किया गया धन क्या है। तो देखिए इसका सीधा सी जवाब है इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप खर्च करते हैं बच्चों, तो आपके बिजनेस के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। चलिए 11 का डी देखिए क्या क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर सोर्सेज। तो भौतिक संसाधन बिल्कुल होना, तकनीक संसाधन यानी टेक्निकल रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर 12, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना ऐच्छिक। तो इसका क्या हो जाएगा, याद रखना इसका यही हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, संयुक्त पूंजी वाली यानी फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, ऐच्छिक है। याद रखना ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है यानी डिटरमाइन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। संस्था का आकार, साइज ऑफ द एंटरप्राइज, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कच्चे माल की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा। तो इससे जा रहे देखिए जहां पर एक चीज आप लोग को बच्चों गाइड करते हैं ऑल ऑफ दिस है, तो 90% जो है ऑल ऑफ दिस वाला ही अधिकतर आंसर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चालू संपत्ति में शामिल होता है, चालू संपत्ति में शामिल होता है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर करंट एसेट्स इंक्लूड। चलिए हो गया था क्वेश्चन नंबर 13, हो गया था क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन 14 बता रहा है, चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट्स इंक्लूड। तो देखिए करंट एसेट में आप जानते हैं डेटर इंक्लूड होता है, क्योंकि फिक्स एसेट, फर्नीचर इज द फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इज द फिक्स एसेट, गुडविल इज द फिक्स एसेट। तो यहाँ पर डेटर जो है यह एक करंट एसेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो याद रखना प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी विज्ञापन व्यय इज द
इज द प्राइमरी एक्सपेंसेस होता है, वेजेस प्राइमरी एक्सपेंसेस होता है, रेंट इज द प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ जो है इज द नोट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट जो 16 नंबर है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, बिक्री घटाव कुल लागत, सेल लेस टोटल कॉस्ट, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट या बिक्री घटाव स्थिर लागत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 17 क्या है 17 का, कर उद्यमी पूंजी में रहता है, वेंचर कैपिटल कंटेंट, तो क्या हायर रिस्क होता है, क्या होता है उसमें हायर रिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो देखिए इसका आप जानते हैं, इसका बीएसटी में भी तो होता है, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों हो जाएगा, यानी डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 क्या है, व्यवसायी के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। तो याद रखना बच्चों कंपलसरी, फॉर बिजनेस मार्केटिंग यानी किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 ब्रांड बतलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, चिन्ह, सिंबल से, डिजाइन से, नेम, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इज, लाभांश है, शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, तो क्या होगा लाभ का नियोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 है, समामेलन का अर्थ यानी मर्जर मीन्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करता है, जोड़ लेता है, अपने में जोड़कर चलाता है। ठीक है, मर्जर उसको बोलते हैं, मर्जर नेचर बोलते हैं। लेकिन मर्जर का मतलब होता है, मर्जर को तो ये हो गया कि मर्ज कर लेना, एक कंपनी दूसरे को मर्ज कर लिया, लेकिन याद रखना एक ही प्रकार का कंपनी होना चाहिए, एक कैटेगरी का बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम मोबाइल का बिजनेस करते हैं और कोई जो है यानी हम मोबाइल बेचने का काम करते हैं, दूसरा कोई कपड़ा का बिजनेस करने वाला है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों एक प्रकार का बिजनेस होना चाहिए, तभी ये मर्जर नेचर कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। पहला कहता है एकल संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, टेकिंग ओवर वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा अगला देख लीजिए, अन्य संगठन में नियंत्रण अंश प्राप्त करना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 23 उद्यमी के दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, समाज के प्रति टूवर्ड्स सोसाइटी, सरकार के प्रति टूवर्ड्स गवर्नमेंट, पर्यावरण के प्रति टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रवर्तकों द्वारा, बाय प्रोमोटर द्वारा, प्रबंधों द्वारा, बाय मैनेजर, उद्यमी द्वारा, बाय एंटरप्रेन्योर, तो सभी के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। 25 देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मॉडल सेट जितना भी है वो सभी जारी कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर जो सॉल्यूशन वाला भी अकाउंट्स है वो सारा किया गया है। और इस चैनल पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी होता है और साथ में जो आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट भी से, वो भी इस चैनल पर दिया जाता है। तो इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस चैनल का लाभ ले पाएँ बहुत ही अच्छे प्रकार से। चलिए ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है
अभी मैं इस चैनल पर जैसे सेट ये खत्म होता है वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उस टॉपिक पर मैं चर्चा भी कर दूंगा, ठीक है। और क्रेश क्लास का जो दिया गया है यूट्यूब पर वो भी क्रेश क्लास आप देख लेंगे, वहाँ पर भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रेश क्लास में सारा चैप्टर का बताया हुआ है, तब उसको देख लेंगे, ठीक है। इसको देखने के बाद आगे देखिए 25 जो है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ। तो देखिए तथ्यों का, फैक्ट का, बिल्कुल सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस का, विश्लेषण, यानी ऑल ऑफ दिस। तो ये टोटल यहाँ पर सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप एटीपी में जो है 25 ऑब्जेक्टिव दिया गया, बाकी जो है सारा सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।